ये कहानी है सीमापुर के राजा अजय प्रताप की। अजय प्रताप अपना राज्य तो अच्छे से चला रहे थे, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी। उन्हें अपनी प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता था। इसके लिए वो हमेशा दान पुण्य भी करते रहते थे। राजा अजय प्रताप को इस बात का बहुत घमंड था कि उनके जैसा दानी इस पूरे संसार में कहीं नहीं है। एक बार की बात है, राजा अजय प्रताप अपने ही राज्य में एक लेखक को अपने दरबार में बुलाते हैं। हाँ तो लेखक जी, बात कुछ ऐसी है कि हमें आपसे एक पुस्तक लिखवानी है। महाराज, आप कैसी पुस्तक लिखवाना चाहते हैं, हमें बताइए। आप जैसा कहेंगे वैसा ही लिख देंगे। जैसा कि सब जानते हैं कि हमने इस राज्य में अब तक कई दान पुण्य करे हैं। हाँ, आपके दान पुण्य से कौन अनजान है महाराज। हम सब जानते हैं कि आप कितने बड़े दानी हैं। हम चाहते हैं कि आप एक ऐसी किताब लिखिए जिसमें हमने आज तक जितने भी दान पुण्य करे हैं वे सब पूरी जानकारी के साथ उस किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। राजा की ये बात सुनकर लेखक थोड़ा सोच में पड़ गया। राजा की पत्नी रानी सुलेखा भी वहीं बैठी हुई थी और राजा की इतनी अजीब सी ख्वाहिश पर हैरानी जताने लगी। अरे महाराज, ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? ऐसा तो कोई राजा नहीं करता है। आपने इस नगर के लिए जो भी अच्छे काम किए वो तो आपका फर्ज था। आप अपने दान पुण्य की किताब क्यों लिखवाना चाहते हैं? राजा ने रानी को समझाते हुए कहा, रानी सुलेखा, आप बहुत भोली हैं। हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कुल का नाम इससे हमेशा के लिए रोशन हो जाए। लेकिन उसके लिए ऐसी किताब लिखवाना जरूरी है क्या? हमारा कुल तो हमेशा से ही रोशन रहा है। आप चिंता न करें रानी सुलेखा, ये काम हमें करना ही है और हम इस बात पर किसी की भी नहीं सुनेंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा राजा जी, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेखक जी, क्या आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है? जी महाराज, हम समझ गए हैं। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, आप हमारे मुनीम जी के साथ बैठ जाना, वो आपको सब कुछ बता देंगे। हमने आज तक कितना और किस किस को दान दिया है उन सब की जानकारी हमने लिखवाई हुई है। महाराज, क्या आपने अपनी किताब के लिए कोई शीर्षक सोचा है? राजा शीर्षक सोचने लगा और फिर उसने कहा, किताब का शीर्षक होगा अमर सर्वश्रेष्ठ दानी राजा अजय प्रताप। वाह वाह महाराज, जैसा काम वैसा नाम। रानी राजा के इस घमंड को अच्छे से पहचान रही थी, लेकिन उन्होंने राजा को नहीं टोका। अगले दिन, मंत्री जी, हम चाहते हैं कि राज्य के सारे घरों में हम फल के पेड़ लगवा दें। फलों के पेड़ महाराज? हम समझे नहीं। हाँ, फल के पेड़ जैसे अमरूद, केले, आम। हर साल कभी कभी किसी किसान की खेती अच्छी नहीं होती है तो उसे बड़ी दिक्कत आती है। उस वक्त वो उन फलों को बेचकर अपना गुजारा कर सकता है। जी, आपका विचार तो बहुत अच्छा है महाराज। कल से ही इस पर अमल किया जाए। और हाँ, हमारे लेखक से जाकर कह दीजिए, अभी उसका काम खत्म नहीं होने वाला। दान देने की अभी तो शुरुआत हुई है। अगले दिन राजा एक गरीब बूढ़ी औरत को अन्न दान कर रहा था। तभी उसे एक ख्याल आया कि क्यों ना वो इस पल को हमेशा के लिए अपने चित्र में उतार दे। उसने राज्य के सबसे अच्छे चित्रकार को बुलाया और अपने दान देने का चित्र बनवाने लगा। चित्र बन गया था
और राजा उस चित्र को बड़ी ही खुशी से देखने लगा। तभी रानी उनके पास आ गई और कहने लगी, ये सब क्या है महाराज? आपने ऐसा क्यों किया? मैं रोज एक बूढ़ी औरत को सहारा देने के लिए उन्हें दान देता हूँ। अब ये चित्र हमारे सिंहासन के पीछे वाली दीवार पर लगेगी। देखो कितना सुंदर चित्र है। हमने यहाँ नाम भी लिखवाया है, अमर प्रताप दान देते हुए। आपने कभी राजा भोज का नाम सुना है? वे कितने महान दानी राजा थे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस दुनिया में आपके सिवा कोई और अच्छे कर्म ही नहीं करता? ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। ये आप क्या कह रही हैं रानी सुलेखा? पूरे विश्व में हमसे बड़ा दानी और कोई नहीं है। जिस तरह से हम दान देते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, कोई और राजा नहीं कर सकता। अब आप जाइए, हमें हमारा चित्र देखने दीजिए। अगले दिन राजा राज्य के बीच में बने एक चौराहे पर रानी के साथ खड़ा होता है। वहाँ सभा के सदस्य और अन्य प्रजा भी खड़ी थी। बीच में एक मूर्ति बनी हुई थी जो कि एक कपड़े से ढकी हुई थी। हम यहाँ क्यों आए हैं महाराज? आप बस देखती जाइए रानी, कुछ ही देर में सब पता चल जाएगा। तभी मंत्री बोलते हैं, हमारे राजा अजय प्रताप कितने बड़े दानी हैं, ये हम सब जानते हैं। आज उनके सम्मान में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मंत्री मूर्ति के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि राजा अजय प्रताप की मूर्ति थी। सारी प्रजा राजा की जय जयकार करने लगी। रानी ये देखकर बड़ी ही शर्मिंदा हो रही थी, लेकिन राजा को अपनी मूर्ति देखकर बहुत खुशी हो रही थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राजा रानी महल में लौट गए। वाह, कितनी अच्छी बनी है मूर्ति। सबने बहुत प्रशंसा करी। हम सोच रहे हैं कि कल हम राज्य के बच्चों को इस खुशी के मौके पर कपड़े दान करें। दान तो आप कर देंगे महाराज, लेकिन उसके बाद उस महान कार्य को किताब में लिखवाएंगे या उसका चित्र बनवाएंगे या फिर इससे भी बड़ी मूर्ति बनवाएंगे? ये तो सोच लीजिए पहले। आप ठीक कहती हैं। हमें पहले ये सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि हमसे बड़ा दानी तो इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। चलो इस बार पूरे राज्य में बस घोषणा करवा देंगे। रानी ये देखकर हैरान थी कि राजा अपने मान सम्मान और दान पुण्य के घमंड में इतना चूर था कि उसे रानी का ताना भी नहीं समझ आया। वे गुस्से में और तंज कसती हुई बोली, घोषणा क्यों? आप कहें तो आपके नाम की मुद्राएं जारी कर देते हैं। वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। या फिर कल सूर्योदय से पहले पूरा राज्य और हम आपकी आरती करने लगेंगे। आप इतने महान दानी राजा जो हैं। नहीं नहीं रानी, ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। क्या आपको नहीं पता कि व्यक्ति को अपनी उपलब्धि पर विनम्र रहना चाहिए? वैसे आपका आरती वाला ख्याल बुरा तो नहीं है। हम सोच के बताते हैं। रानी ने अपना सर पकड़ लिया। अगले दिन राज्य में साधुओं की टोली आई और मंत्री जी राजा को इस बारे में बताने लगे। महाराज, इस बार कुंभ के मेले में जाते हुए साधुओं की एक टोली हमारे राज्य में रुकी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मंत्री जी। अगर हम साधुओं को भी कुछ दान दे दें तो हमारी और प्रशंसा होगी। और वैसे भी जितना हम देंगे उतना तो कोई और दे भी नहीं पाएगा। हम चाहते हैं कि साधुओं की टोली हमारे महल में रुके। आप उन्हें यहाँ महल में ले आइए। जैसा आप कहें महाराज।
रानी ये सब सुन रही थी और वे चिंता से सोच में पड़ गई। ना जाने अब कौन सा नया तमाशा करने वाले हैं। इन्हें तो ज्ञान है ही नहीं और वो महान ज्ञानी है, सबके मन भाप लेते होंगे। कहीं वो गुस्से में आकर महाराज जी को कोई श्राप ना दे दे। अगले दिन राजा अजय प्रताप सभी साधुओं से मिलने के लिए अतिथि कक्ष में पहुंच गए। धन्य भाग्य हमारे जो आप लोग हमारे महल में पधारे। आप लोगों को कल रात सही से नींद तो आई ना? साधुओं के मुखिया बोले। जी राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें खाने के लिए भोजन और रात बिताने के लिए जगह दी। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। अरे नहीं बाबा जी, आज नहीं। आज मौसम खराब है। आप सबका ऐसे खराब मौसम में यात्रा करना ठीक नहीं रहेगा। ऐसा कहकर राजा साधु और उनके शिष्यों को एक और दिन के लिए अपने महल में रोक लेता है। अगले दिन जब मौसम ठीक हो गया और सभी साधु जाने के लिए तैयार थे, तभी राजा सभी के लिए ढेर सारे फल, कंबल और अन्य उपहार लेकर पहुंच गया। देखिए, हम आप सभी के लिए कुछ लाए हैं। राजा अपने साथ चित्रकार को भी ले आता है। आपने हम सबको खाने के लिए भोजन और आराम करने के लिए जगह दी। हमारे लिए इतना ही बहुत है राजन। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे? आप देखिए तो सही, हम आपके लिए बहुत कुछ लाए हैं। ये फल आपके रास्ते में काम आएंगे। ये गेहूं का आटा है। ये है आप सभी के लिए नरम मुलायम कंबल। हमने सुना है इस बार कुंभ के मेले में बहुत ठंड है। आप ये सब रख लीजिए। ठीक है राजन, आपने हमारा इतना ध्यान रखा तो हम ये सब स्वीकार कर लेते हैं। राजा जैसे ही साधुओं को कंबल देने लगा, चित्रकार चित्र बनाने लगा। ये देख साधु बाबा क्रोधित हो गए। ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा चित्र क्यों बना रहे हो? महाराज जिनको भी दान देते हैं, मैं उनके साथ महाराज की तस्वीर बनाता हूँ। साधु बाबा ये सब देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये राजा को अपने दानी होने पर बड़ा घमंड है और इसका सारा दान पुण्य सब दिखावा है। इस राजा को तो बस अपनी प्रशंसा करवानी है। आप अपना ये सामान वापस ले जाइए राजन, हमें कुछ नहीं चाहिए। जी आप क्या कह रहे हैं साधु बाबा? ये सब आपके लिए ही आया है, आप इसे मना नहीं कर सकते। नहीं राजन, ये सब हमारे लिए नहीं आया है। ये सब तो आपने अपने लिए किया है। जी आप क्या कह रहे हैं? इस चित्रकार को आपने जो कहा हुआ है, उससे तो यही पता चलता है कि आप अपने दान पुण्य की गाथा सबको सुनाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है बाबा, ये सब तो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे प्रेरणा ले। हम चाहते हैं कि संसार के सबसे महान दानी राजा से वो भी कुछ सीखें। आपको ऐसा लगता है कि इस संसार में आपसे बड़ा दानी कोई और नहीं है? हमें ऐसा लगता नहीं है बाबा। हम जानते हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है। बाबा ने राजा की आंखें खोलने के लिए एक तरकीब बनाई। राजन, क्या हम सब एक और दिन यहाँ ठहर सकते हैं? हाँ बाबा, बिल्कुल ठहर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन। इसी के साथ हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ चलिए। हमें आपको कुछ लोगों से मिलवाना है। हम जब कुंभ की यात्रा के लिए निकले तो हमारी उन सब व्यक्तियों से भेंट हुई थी। ठीक है बाबा, हम आपके साथ अवश्य चलेंगे। लेकिन हमारी एक विनती है राजन कि आप राजा बनकर नहीं बल्कि एक आम व्यक्ति बनकर हमारे साथ चलेंगे।
साधु बाबा राजा को एक किसान के पास ले गए। अरे बाबा, आप यहाँ कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। साधु बाबा और आम व्यक्ति के भेष में आए राजा किसान की तरफ देखते हैं। बताइए ना बाबा, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। क्या तुम अपने खेत का आधा हिस्सा हमें दे सकते हो? किसान मुस्कुराते हुए बोला, आप जितना चाहे उतना हिस्सा ले सकते हैं बाबा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। राजा को इस बात से थोड़ी जलन हुई। वो किसान से पूछने लगा, मुझे तो लगता है कि इस बार तुम्हारी फसल कुछ ज्यादा ही अच्छी हुई है, इसलिए तो तुमने अपने खेत का आधा हिस्सा बाबा को दे दिया। किसान ने बड़े ही विनम्रता से उत्तर दिया, ऐसा नहीं है महाशय, मेरी फसल इस साल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई है। उसे बेचकर मेरे परिवार का बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाएगा। राजा इस बात पर हैरान हो गया और किसान से पूछने लगा, तो फिर तुमने बाबा को आधी जमीन देने का फैसला क्यों किया? अरे भैया, मेरी आधी जमीन से बाबा के शिष्यों का गुजारा चल जाएगा। और तुम्हारा परिवार, उसका क्या होगा? मैंने आज तक अपने परिवार को कोई भी तकलीफ नहीं होने दी है, तो आज भी नहीं होने दूंगा। और अधिक मेहनत करूंगा, अच्छे से अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। मुझे पता है ऊपर वाला मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। किसान की बात सुनकर राजा को उस पर बहुत गर्व हुआ, लेकिन राजा के मन पर इस बात का कोई भी असर नहीं हुआ। तुमने इतना कह दिया, मेरे लिए बहुत है। हम जल्द ही तुमसे मिलने आएंगे। अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर राजा और बाबा आगे बढ़ गए। क्या आपने देखा राजन, वो किसान कितना बड़ा दानी था? बाबा, क्या आपको पता है कि हमने अपने राज्य की कितनी जमीनें मुफ्त में किसानों के नाम की है? इस किसान ने तो बस अपनी आधी जमीन दी है, और वो भी आपके कहने पर। फिर ये कहां से सबसे बड़ा दानी हो गया? बाबा को समझ आया कि राजा को अभी तक बात समझ नहीं आई है, इसलिए वे उसे अन्य व्यक्ति से मिलवाने ले गए। वो एक फल वाला था। बेटा, क्या तुम मुझे अपनी आज की कमाई दे सकते हो? मैं उस कमाई को जन कल्याण में लगाऊंगा, जिससे सबका कल्याण होगा। फल वाले ने मुस्कुराते हुए अपनी सारी कमाई बाबा के हाथों में रख दी। राजा फिर से जलते हुए अक्कड़ में बोला, ये तो तुम अपना मुनाफा रख रहे हो, लेकिन बाबा ने तुमसे पूरे दिन की कमाई मांगी है। अरे भैया, ये मेरी पूरी कमाई ही है। मेरी हर दिन इतनी ही कमाई होती है। आज तुम अपने घर में कुछ भी लेकर नहीं जाओगे तो तुम्हारा घर कैसे चलेगा? अरे भैया, मेरा तो ये मानना है कि एक बार अगर आपने दान कर दिया, फिर आपको उसके लिए न खुशी होनी चाहिए और ना ही दुख। आज भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ये फल तो हैं। आज मैं और मेरी पत्नी ये मीठे फल खाकर ही अपना गुजारा कर लेंगे। और अगर बाबा तुमसे रोज दान मांगने आने लगे तो तुम क्या करोगे? अरे भैया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मेरे फल बेचने की सारी कमाई जन कल्याण में चली जाएगी। कैसे मूर्खों जैसी बात कर रहे हो? सारी कमाई दान कर दोगे तो अपना घर कैसे चलाओगे? अरे फल की ठेली के साथ साथ सब्जियों की ठेली भी लगा लूंगा। एक से घर चलेगा और एक से समाज हित के लिए योगदान होगा। बाबा को फल वाले की सकारात्मक सोच पर गर्व हुआ। ये लो, अभी के लिए तुम ये रुपए वापस रख लो, हम वापस आकर ले जाएंगे। साधु बाबा और राजा फल की दुकान से आगे बढ़ गए। क्या आपने देखा राजन, उस महान व्यक्ति का दान?
हाँ बाबा, लेकिन इससे बड़ा दानी तो मैं ही हूं। अरे वो कैसे? मैंने अपने नगर के हर घर में फल के पेड़ लगवाए हैं और नगरवासी वे पेड़ से जो भी आमदनी कमाते हैं उस पर मैंने कोई लगान भी नहीं लगाया था। राजन, मेरा अभी भी वही जवाब है। तुमने ये सब कुछ अपने लिए किया है। राजा को अब गुस्सा आने लगा था। चलिए बाबा, अब हम वापस महल चलते हैं। आप भी थक गए होंगे, आप आराम कर लीजिए। हाँ राजन, चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। आपने अभी तक हमसे बड़े दानी से आपने नहीं मिलवाया है बाबा। अब जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा दानी है। साधु बाबा राजा को एक भिखारी के पास ले आए। राजा ने भिखारी को देखा और हंसने लगा। आप हमारे साथ कैसा मजाक कर रहे हैं? एक भिखारी जिसके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं होता, आप उसकी तुलना हमसे कर रहे हैं जो न जाने रोज कितने भिखारियों को दान देता है। सब्र रखिए राजन, आपको धीरे धीरे सब समझ आएगा। राजा और साधु बाबा उस भिखारी के पास पहुंच गए। राजा ने देखा कि भिखारी के कटोरी में एक रोटी बची हुई थी। साधु बाबा ने राजा से कहा, राजन, उस भिखारी के पास जाइए और जाकर कहिए कि वो रोटी वो आपको दे दे। आप उससे कहिए कि आप पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ठीक है बाबा, आपकी ये बात भी मान लेते हैं, लेकिन आप वचन देंगे इसके बाद हम महल लौट जाएंगे। हाँ राजन, हम वचन देते हैं। क्या दिन आ गया है, एक भिखारी के सामने नाटक करना पड़ रहा है। कहीं किसी ने हमें पहचान लिया तो हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चलो देखते हैं। राजा भिखारी के पास गया और नाटक करने लगा। अरे मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या बात है, तुम्हें क्या चाहिए? अरे मैंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भिखारी ने अपनी इकलौती रोटी की तरफ देखा और फिर उसने वो रोटी को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये लो, ये रोटी के 2 हिस्से, एक अभी खा लो और एक जब फिर से भूख लगेगी और खाना नहीं मिले तब खा लेना। राजा एक पल के लिए शांत हो गया और वो भिखारी की ये बात सुनकर भावुक हो गया। लेकिन तुम मुझे अपनी रोटी दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? अरे मैंने आज सुबह एक फल खाया था ना। हाँ, तुम तो 3 दिनों से भूखे हो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। हाँ, रख लो, रख लो। ये सुनकर राजा की आंखें नम हो गई और वो वहीं पर खड़ा रह गया। उसने उस रोटी को भिखारी की कटोरी में रख दिया। और बाबा के साथ महल में वापस आ गया। वो किसी से कुछ नहीं बोला। साधु बाबा समझ गए थे कि राजा पर इस बात का कुछ तो असर जरूर हुआ है। उस रात राजा को नींद ही नहीं आई। वो रात भर अपने चित्रों को देखता रहा। तभी वहां साधु बाबा आ गए। राजन, हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। आपने हमें अपने महल में जगह दी, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमने ये आपके लिए नहीं किया था बाबा, अपने लिए किया था। ऐसा कहकर राजा कुछ देर के लिए शांत हो गया। क्या हुआ राजन, आप इतना परेशान क्यों हैं? हमने आज तक न जाने कितने दान पुण्य करे हैं, हमें इस बात का बहुत घमंड था। और अब राजन,
आपने हमें उस किसान से मिलवाया। अंदर ही अंदर हमें ये बात खाए जा रही थी कि उसने कैसे अपनी जमीन का आधा हिस्सा आपके नाम कर दिया। फिर आपने हमें उस फल वाले से मिलवाया जो आपको अपनी पूरी कमाई देने के लिए तैयार हो गया। दान तो हमने भी बहुत बड़े बड़े किए हैं बाबा, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा दान उन सब के दान के सामने इतना छोटा क्यों लग रहा है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। राजन, उस किसान की फसल अच्छी नहीं उगी थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी जमीन का आधा हिस्सा हमें दे दिया। उसके खुद के पास खाने को बहुत कम था। आपके पास तो इतनी जमीनें हैं, इतना धन है, इतना बड़ा महल है। आप जो दान करते हैं वो हिस्सा आपके असली धन राशि से बहुत कम है। वो इतना कम है कि एक शानदार जीवन जीने पर उस पर कोई असर नहीं होता। आप इतना दान देने के बाद भी सारी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं, लेकिन ऐसा उस किसान के साथ नहीं होता। अपनी आधी जमीन देने के बाद भी उसके जीवन में बहुत संघर्ष आ जाता, इसलिए उसका दान आपसे बड़ा हुआ। राजा को साधु बाबा की बात समझ आती है। बाबा ने फिर कहा, राजन, उस फल वाले ने अपने दिन की सारी कमाई हमें थमा दी थी और ये भी नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। क्या आप किसी की सहायता करने के लिए अपना राजपाट दान कर सकते हैं? नहीं बाबा, हम ये कभी नहीं कर पाएंगे। तो फिर आप ही बताइए राजन, कौन बड़ा दानी, आप या वो? वो फल वाला ही हमसे बड़ा दानी हुआ बाबा। क्या आप अपनी थाली का निवाला खुद न खाकर किसी भूखे को दे सकते हैं, वो भी जब आपको खुद इतनी भूख लगी हो? क्या आपके पास इतनी शक्ति है कि आप अपना अन्न किसी को दान कर दें? राजा ये सुनकर भावुक हो गया। उनकी आंखों में बोध के आंसू थे। नहीं, हम नहीं दे सकते। तो फिर आप ही बताइए, कौन हुआ सबसे बड़ा दानी? वो है सबसे बड़ा दानी, हम कुछ भी नहीं हैं। हम एक आम आदमी होते तो किसी को कुछ नहीं दे सकते थे। राजा का दानवीर होने का घमंड अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि उसकी सोच कितनी गलत है। अगले दिन उसने लेखक को अपने पास बुलाया। बताइए महाराज, आपने क्या नया दान पुण्य किया है? आप एक काम कीजिए लेखक जी, इस किताब को फाड़ दीजिए और एक नई किताब लिखिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, हम जैसा कहते हैं आप वैसा ही लिखिए। लेखक ने किताब को फाड़ दिया और एक नई किताब लेकर राजा के पास बैठ गया। राजा ने लेखक को लिखवाना शुरू किया। ये कहानी है एक घमंडी राजा की। एक ऐसा राजा जिसे अपने दानी होने पर बहुत घमंड था, लेकिन फिर उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उसका पूरा जीवन ही बदल गया। राजा ने अपनी सीख को उस किताब में लिखवा दिया। मंत्री जी, ये किताब हर घर में बांट दीजिए और उनसे कहना कि जो गलती राजा ने करी है वो गलती वो लोग ना करें। तभी वहाँ साधु बाबा और उनके शिष्य विदा लेने के लिए आ गए। आज्ञा दीजिए राजन, अब हम कुंभ के मेले की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। जाने से पहले आपको हमारा एक काम और करना होगा बाबा जी। कौन सा काम राजन? राजा साधु बाबा को राज्य में बनी हुई उसकी मूर्ति के पास ले गया।
ये लीजिए बाबा हथौड़ा, और आप ही हमारे इस घमंड की निशानी पर मार कर इसे तोड़ दीजिए। राजन, जो अपने जीवन की सीखी हुई सीख को दूसरों के साथ बिना किसी डर के बांटे, उसकी मूर्ति घमंड की नहीं रह जाती, वो एक मिसाल बन जाती है। राजा ने साधु बाबा के पैर छू लिए। बाबा, क्या हम भी आपके साथ कुंभ यात्रा पर चल सकते हैं? आप हमारे साथ चलेंगे तो ये राज्य कौन संभालेगा राजन? ये राज कुछ वक्त के लिए हमारी पत्नी संभालेंगी, जिन्होंने हमें हमेशा सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन हमने इनकी कभी नहीं सुनी। जो व्यक्ति सही और गलत में फर्क कर पाए वही सही निर्णय ले सकता है। हमें विश्वास है रानी इस कर्तव्य को अवश्य निभाएंगी। आप अपनी यात्रा पर निश्चिंत होकर जाइए महाराज। आज से आपके जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। तो फिर चलिए राजन, अब हम यात्रा पर निकलते हैं। राजा साधारण वस्त्र पहनकर बाबा के साथ कुंभ की यात्रा पर निकल गए।